एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट टाइम एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि दोही और गुवन एक ही जगह पर थे और वो गार्डन में होते हैं, जहाँ पर गुवन तो दोही को बिना कुछ कहे ही किस करने लग गया था और दोही भी गुवन को किस कर रही थी। वो दोनों ही एक दूसरे में खो रखे थे। तभी एक पानी का टैप खुल जाता है और वहाँ पर पानी गिरने लगता है। दोही गुवन को दूर करके बोलती है कि तुम्हारे घाव पर इसका गलत असर होगा। तो यहाँ पर गुवन दोही का हाथ पकड़ता है और अपनी पावर से उस पानी को रोक देता है। फिर अगले ही सीन में हम उन दोनों को घर पर देखते हैं जो इंटीमेट हो रहे थे। ये तो साफ जाहिर था कि हमारे हीरो और हीरोइन एक दूसरे से प्यार कर बैठे हैं। वहीं सुबह हो जाती है जहाँ गुवन तो दोही को ही घूर रहा था। अब दोही की भी आंख खुल जाती है, लेकिन वो शर्म के मारे ब्लैंकेट के अंदर चली गई थी और गुवन बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। दोही पूछती है क्या मैं खराटे मार रही थी, तो गुवन मना करता है। दोही बोलती है कि मुझे काफी शर्म आ रही है। गुवन बोल रहा था कि मुझे काफी भूख लगी है। अगले ही सीन में हम उन दोनों को ही रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ दोही गुवन से पूछ रही थी कि तुम्हें अब लोगों के साथ खाना पसंद है। तो गुवन बोलता है कि मैं भी इंसानों की तरह रहना पसंद कर रहा हूँ, अब मुझे रेस्टोरेंट को बुक कराने की जरूरत नहीं। फिर वो अपना फेवरेट केक वहाँ पर ऑर्डर करता है, लेकिन उसे पता लगता है कि वहाँ पर तो उसका केक है ही नहीं। तो वो दोही से दूसरे रेस्टोरेंट में जाने के लिए बोलता है, लेकिन तब तक दोही ने तो वहाँ पर ऑर्डर दे दिया था। वहीं पीछे ही हम मिस्टर वू को देखते हैं जो अपनी ब्लाइंड डेट पर आए हुए थे और वो उस लड़की को बोल रहे थे कि तुम्हें पता है कि मैंने मिराई ग्रुप की ऑनर को रिजेक्ट किया है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सारी बातें गुवन भी सुन रहा था और पीछे से बोलता है क्या ये सच बात है। तो मिस्टर वू डर जाते हैं और वहाँ पर दोही को देखकर तो हिचकिचा गए थे। वो वहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हैं कि हम कहीं और चलते हैं। जैसे ही वो चाह रही थी गुवन तो दोही का हाथ पकड़ने के लिए कहता है कि मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा, लेकिन दोही बोलती है कि ऐसा मत करो, उसे सच में मैं नहीं कहा था शादी करने के लिए। खाना खाने के बाद गुवन और दोही गार्डन में आ जाते हैं जहाँ पर गुवन दोही से पूछ रहा था कि तुम्हें तो काम पर जाना पसंद था ना, तुम आज क्यों नहीं गई। तभी कोला जाती है वहाँ पर बोग्यून की, जो बता रहा था कि कंपनी की सेरेमनी है और गुवन फिर दोही को बताता है कि कंपनी की सेरेमनी है इसलिए मैंने छुट्टी ले ली, तुम बताओ। तो दोही बताती है कि हाँ पहले ऐसा था कि मुझे काम पर जाना पसंद था, लेकिन अब मेरा एक राक्षस बॉयफ्रेंड बन चुका है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मेरा मन ही नहीं कर रहा उसे छोड़ कर जाने का। वही सीन शिफ्ट करते हैं सुनन पर, जो कि जू की बेटी है। वो ये सोचकर परेशान थी कि दोही ने कैंडिडेंसी वापस क्यों ली चेयरमैन की पोस्ट से। वहीं वापस हम दोही और गुवन को देखते हैं जो साथ में काफ़ी टाइम बिता रहे थे और वो दोनों ही काफ़ी खुश भी थे। तभी हम नोटिस करते हैं कि पीछे से उनको तो कोई फॉलो कर रहा था और वो उनकी फ़ोटोज़ भी क्लिक करता है। फिर दोही और गुवन दोनों रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं जहाँ पर वो भी पहुँच जाता है। पता नहीं वो कौन है, वो अभी भी उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था, लेकिन अगले ही सीन में हम इसका फेस रिवील कर दिया जाता है कि वो और कोई नहीं सुहानी ही होती है। सोनम तो ये देखकर हैरान थी कि आखिरकार ये करना क्या चाह रही है। वो उसको फॉलो इसीलिए कर रही थी ताकि वो ये जान सके कि उसने कैंडिडेंसी वापस क्यों ली। फिर जब दोही और गुवन घर वापस पहुंच जाते हैं तो रास्ते में ही दोही को एक म्यूजिक सुनाई दिया था और ये म्यूजिक सेम वैसा ही था जैसे कि उस किलर ने लगाया था उसके घर पर आने पर। दोही तो ये देखकर काफ़ी घबरा जाती है कि वो वापस तो नहीं आ गया। गुवन उससे पूछ रहा था क्या तुम सही हो, दोही उसे कुछ भी नहीं बताती। दोही की सांस में सांस तो तब आई थी जब वहाँ से एक लेडी गुजरती है। फिर वो गुवन के साथ अंदर आ जाती है और अंदर जाकर एक न्यू सॉन्ग सुन रही थी, लेकिन तभी गुवन उस सॉन्ग को चेंज कर देता है और उसने भी वही सॉन्ग लगा दिया था, वो किलर वाला। ये सुनकर दोही फिर से घबरा जाती है, लेकिन गुवन अब दोही का हाथ पकड़ता है और उसे डांस के लिए बोल रहा था। वो समझ जाता है तो दोही को कहता है कि ये गाना अब हमारा है और वो दोनों ही इस गाने को काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। वहीं अगले सीन में हम सेओकमिन को देखते हैं जो डोक्यून के साथ गार्डन में आया हुआ था और गोल्फ खेल रहा था। वहाँ पर और एम्प्लॉयज़ भी आ रखे थे जो सेओकमिन को बताते हैं कि नेक्स्ट वीक एक मीटिंग होने वाली है और वहीं पर शेयर होल्डर्स डिसाइड करेंगे कि कंपनी के नेक्स्ट चेयरमैन कौन होने वाले हैं। जिस पर सेओकमिन उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि आप लोग अच्छे से जानते हैं आपका काम क्या है, मैं आप लोगों को पहले ही पैसे दे चुका हूँ, तो आप देख लीजिए आपके लिए क्या सही होगा। फिर हम किलर को देखते हैं जो काफ़ी परेशान था और उसके हाथ में एक फ़ोन होता है जिसमें कि मैसेज आ रहे थे। दूसरी तरफ हम डोक्यून को भी देखते हैं जो अपने डैडी यानी कि सेओकमिन के साथ घर की तरफ ही जा रहा था गाड़ी में और उसके हाथ में भी फ़ोन होता है। हमें तो ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कि डोक्यून यहाँ पर किलर से ही बात कर रहा है, बट पता नहीं आगे क्या होने वाला है। फिर हम एक पास्ट के सीन में जाते हैं जहाँ पर 2017 में जब सेओकमिन अपने घर पहुँचा था तो अपनी मॉम को देखकर वो हैरान था क्योंकि वो काफ़ी अजीब हरकतें कर रही थी, यानी कि जू वहाँ पर नहा रही थी और साथ में बोलती है कि मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे इन सबको धोना होगा। सीना प्रेजेंट में आ जाता है और वहीं सेओकमिन ये नोटिस करता है कि डोक्यून के पास 2 फ़ोन हैं जिसमें एक में मैसेज आ रखा है और वो जानबूझकर उसे नहीं निकाल रहा। वो उससे पूछ भी लेता है तो डोक्यून कहता है कि हाँ मेरे पास 2 फ़ोन हैं, एक मैंने लड़कियों के लिए रखा है
ताकि बाद में मैं सिचुएशन को देख सकूं। वहीं दोही को दिखाया जाता है जहाँ पीछे से गु आकर दोही को हक कर रहा था। दोही बोलती है कि आज मुझे काम पर जाना होगा। तो गु बोल रहा था कि कल भी तो तुमने छुट्टी ली ना, आज सोचो कि आज तुम्हारी कंपनी की एनिवर्सरी है और आज भी छुट्टी ले लो। लेकिन तभी दोही को कॉल आ जाती है दाजियों की, जो उसे बोल रही थी कि सियोक मिन ने एक डॉक्यूमेंट भेजा है। अब दोही गुवन के साथ पहुंच जाती है कंपनी। तो यहाँ पर गुवन दोही को मना कर रहा था कि तुम पेपर्स पर साइन मत करना। दोही बोलती है कि मैं इन सब से फ्री होना चाहती हूँ, मैं अब अपनी लाइफ में खुश हूँ। गुवन बोलता है तुम्हें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, मैंने उस किलर का फेस देखा है, मैं तुम्हें भी वो दिखाऊंगा, उसके बाद डिसीजन लेना कि तुम्हें करना क्या है। दोही भी मान जाती है। अब गुवन की पावर यहाँ पर काम नहीं कर रही थी तो वो फेस उसे नहीं दिखा पाता। तभी सियोखुन भी कंपनी में आ जाता है, जो गुवन को हाथ पकड़े हुए दोही का देख लेता है और इसे काफ़ी अजीब लगा था। सियोखुन यहाँ पर अकेले में बात करने के लिए कहता है तो गुवन बाहर चला जाता है और काफ़ी गुस्से में भी था कि ये सियोखुन बार बार इस कंपनी में आता क्यों है, भला उसे क्या चाहिए। अब अंदर की तरफ हम देखते हैं जहाँ पर सियोखुन ने नोटिस कर लिया था दोही का वही वाला टैटू और वो उसे बोल रहा था कि दोही तुम्हें याद होगा जब हम अमेरिका में थे तब तुमने टैटू बनाने से मना कर दिया क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें सुइयों से काफ़ी डर लगता है। तो दोही बोलती है कि जब मैं नशे में थी तब मैंने ये टैटू बना लिया। तो सियोखुन बोलता है कि चलो ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, क्या तुमने डिसीजन ले लिया है। दोही भी हामी भर रही थी। क्या तुम सच में अपने डिसीजन से खुश हो। दोही बोलती है हाँ, अब मैं लाइफ में फ्री होना चाहती हूँ और मैं इस डिसीजन से काफ़ी खुश हूँ। अब जब सियोखुन यहाँ से जा रहा था तो उसे रास्ते में गुवन दिख जाता है और उसे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जल्दी बाहर आओ। अब वो दोनों ही बाहर आ जाते हैं जहाँ पर डोकिंग बोल रहा था कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हारे घाव इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए, तुम डीमन ही हो जो लोगों का खून चूसना जानता है। तो गुवन बोलता है कि तुम मुझे बार बार डीमन मत कहो, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ और मुझ पर शक करना बंद करो, अपने काम से काम रखो। गुवन बोलता है मेरा काम ही है तुम्हारे बारे में जानना कि तुम दोही कितने क्लोज क्यों हो और तुम्हें उसके बॉडीगार्ड और हस्बैंड बनने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। तो गुवन बोलता है कि हम दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। इतना कहकर वो यहाँ से चला गया था। वहीं दोही को दिखाया जाता है जिसने की मोहर लगा दी थी उस डॉक्यूमेंट पे और दाजियों को बोलती है कि अब मैं इन सभी काम से फ्री हो चुकी हूँ, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए आज चलोगी। अब दाजियोंग भी मान जाती है और वहीं हम पुलिस वाला को देखते हैं जहाँ पर डिटेक्टिव चोई भी बैठे हुए थे और वहाँ पर पहुँच जाता है गुवन, जो उन्हें बताता है कि मैंने किलर का हाफ फेस देखा है और उसने वहाँ पर हाफ फेस के स्केच भी बनवा दिया था। तो अब डिटेक्टिव चोई ने उस हाफ स्केच की हेल्प से उस किलर का पूरा फेस निकलवा लिया और गुवन बोलता है कि हो ना हो यही किलर है। नेक्स्ट सीन में हम उसी माफिया के डॉन को देखते हैं जो सुनवल फाउंडेशन में आया हुआ था और अपने आदमियों के साथ वहाँ की सफाई कर रहा था। ये देखकर तो बोगिन भी काफ़ी परेशान था और वो कॉल लगा देता है गुवन को और उन्हें बता देता है सारी सिचुएशन, बोलता है कि यहाँ पर आकर इन सभी को रोको। अगले ही सीन में गुवन वहाँ पहुँच जाता है जो बोल रहा था कि तुम अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारा बॉस बन जाऊँ तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो उन्हें किलर की फोटो दिखाकर बोलता है कि तुम्हें इस आदमी को जल्दी से जल्दी ढूंढना है, अगर तुम नहीं ढूंढ पाए तो मुझे उसके बाद से अपनी शक्ल मत दिखाना। तो वो डॉन और उसके आदमी इस काम के लिए मान जाते हैं। वहीं पीछे से गायन भी आ रही थी जो गुवन से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब उन दोनों को हम गुवन के कैबिन में देखते हैं जहाँ पर गायन उसे बोल रही थी कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम उस दोही के इतने करीब क्यों जा रहे हो, क्या तुम सच में इंसान बनना चाहते हो। इंसान तो कायर, बुज़दिल और बेवकूफ़ होते हैं जो लोगों को प्यार करना जानते हैं सिर्फ, क्या तुम भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हो। यहाँ पर गुवन बोलता है कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, लेकिन गायन तुम बंदी नहीं होती। तो गुवन यहाँ पर उसे बिना कुछ कहे चला जाता है। वहीं अगले सीन में हम दोही को दाजियों के साथ देखते हैं जो ड्रिंक करने के लिए आ गई थी। वो दोनों वहाँ पर काफ़ी ड्रिंक कर रहे थे और दाजियों तो यहाँ पर दोही को बताती है कि तुम्हें नहीं पता कि मेरा हस्बैंड लंगड़ा था और मैंने काफ़ी मुसीबतों का सामना किया है। दोही बोलती है कि तुम तो काफ़ी दिलबर निकली। अगले सीन में हम देखते हैं गुवन को जो गाड़ी में था और उसे दोही की कॉल आ जाती है। दोही काफ़ी नशे में होने के कारण घर नहीं जा पा रही थी तो गुवन अब उन दोनों के पास पहुँच जाता है जहाँ पर दोही तो पागलों की तरह हंस रही थी और दाजियोंग भी, वो दोनों अपने होश में ही नहीं थी। तो गुवन यहाँ पर अब बोगिन को कॉल लगाता है ताकि वो दाजियों को घर छोड़ सके और गुवन दोही के साथ जा सके। अब बोगिन वहाँ पहुँच जाता है जो दाजियों के साथ बैठा हुआ था। वही गुवन तो अब घर जाने के लिए बोलता है लेकिन दोही नहीं मान रही थी। दोही बोलती है कि मेरी बस एक शर्त है कि तुम्हें मुझे अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाना होगा। तो गुवन ऐसा ही करता है और वो उससे पूछ रहा था कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों करी। तो बताती है कि मैं आज काफ़ी खुश थी ना, इसलिए मैंने ड्रिंक कर ली। वहीं बोग्यून दाजियों के साथ था जो उसे घर का रास्ता पूछ रहा था, लेकिन वो बोलती है कि तुम्हें मेरे घर से क्या लेना देना, तुम मेरे घर का रास्ता क्यों पूछ रहे हो। तो बताता है कि मुझे तुम्हें घर पर छोड़ना है ना सही सलामत, अगर गुवन मुझे ये ऑर्डर नहीं देता तो मैं तुम्हें घर तक नहीं छोड़ता। तो वो वहाँ पर इंटीमेट होने की कोशिश कर रही थी लेकिन बोग्यून तो उसे काफ़ी इग्नोर करता है। तभी उसकी नज़र मून की तरफ जाती है
और वो बोल रहा था कि फुल मून आने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। अगले सीन में हम डॉन के आदमियों को देखते हैं जो किलर को ढूंढ रहे थे। वहीं चोए को अब एक आदमी की शक्ल मिल गई थी जो उस किलर के पोस्टर से मैच हो रही थी। फिर हमें वही किलर दिखाया जाता है जो अपने घर की तरफ जा रहा था और वो तो एक थिएटर में आता है। उसके हाथ में 2 पेट्रोल के बड़े बड़े टैंक थे और वहाँ पर एक और आदमी मौजूद था जिसे देखकर वो कह रहा था कि बॉस, मुझे पता लग गया है कि गोवन को कैसे मारना है। उसे सिर्फ जलाकर मारा जा सकता है और मैं उसे इस बार मार ही दूंगा। किलर उस आदमी से बात कर ही रहा था कि अचानक से वो आदमी किलर को पीछे से पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर मारने की कोशिश कर रहा था। तभी हमें पता लगता है कि वो आदमी और कोई नहीं स्योकमिन होता है, यानी कि वो किलर स्योकमिन के कहने पर ही ये सब कर रहा था। अब स्योकमिन ने उस आदमी का गला छोड़ दिया और वो किलर डर के मारे अपने रूम में चला जाता है। और अंदर जाकर किलर नोटिस करता है कि बाहर से कोई उसके रूम में पेट्रोल फेंक रहा है और वो और कोई नहीं स्योकमिन ही था। स्योकमिन ने पहले पेट्रोल गिराया और उस पर आग भी लगा दी। किलर तो अपनी जान की भीख मांग रहा था और बाहर आने की कोशिश भी करता है, लेकिन स्योकमिन ने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया और काफी बुरी तरह से हंसने लग जाता है। सीन कट होता है और स्योकमिन अब घर आ गया था। पहले तो वो अपने ग्लव्स को चलाता है और अपने कुछ पास्ट के सीन याद कर रहा था। हमें ये सीन पहले भी दिखाया जा चुका है कि जो किसी को डांट रही थी और वो और कोई नहीं स्योकमिन को ही डांटती है कि तुमने ये सब किया, गलत किया। स्योकमिन पीछे से खड़ा होकर गुस्सा कर रहा था और हमें ये भी दिखाया जाता है कि जू को मारने में स्योकमिन का ही हाथ है। दरअसल उसी ने ही जू की सारी टैबलेट्स बदल दी। इतना ही नहीं, किलर जिसके लिए लॉकर में सामान रखता था वो स्योकमिन ही था और स्योकमिन को ही डीमन बुक लाकर किलर ने दी। वही अब सुबह हो जाती है जहाँ पर दोही को गुवन हैंगओवर सूप लाकर दे रहा था। तभी उन्हें कॉल आ जाती है जहाँ दोही को तो चोई की कॉल आई थी, वहीं गुवन को उस डॉन की। वो दोनों ही बताते हैं कि उन्हें किलर का पता लग गया है। अगले ही पल हम देखते हैं कि चोई अपनी टीम के साथ उस घर पर पहुंच जाता है, लेकिन उन्हें वहां पर किलर नहीं मिलता क्योंकि वो तो जल के राख हो चुका था। और वो ये भी नोटिस करते हैं कि किलर की चेस्ट पर एक चाकू भी है। फिर वो सभी पुलिस स्टेशन आ गए थे जहाँ पर गुवन और दोही भी बैठे होते हैं। दोही बोलती है इसकी शक्ल तो काफी शरीफ लग रही है, इसकी डेथ कैसे हुई? तो चोई बताता है कि इसकी डेथ जलने से हुई है और उसकी चेस्ट पर एक चाकू भी था, जैसे कि वो कुछ पॉइंट आउट करना चाह रहा हो। गुवन से चाकू को देखकर कुछ समझने की कोशिश करता है और वहीं पर अब स्योखुन आ गया था। तो गुवन बोलता है कि मुझे कुछ जांच के लिए यहाँ से जाना होगा, इसलिए तुम स्योखुन के साथ यहाँ से घर चली जाना। अब यहाँ से गुवन तो सीधा पहुंचा था सुनवल फाउंडेशन में, जहाँ वो कुछ चीज को ढूंढने लग जाता है। बोगिन उससे पूछ रहा था कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, लेकिन गुवन उसे कुछ भी नहीं बताता। अब अचानक से उसके हाथ में वो डिवाइस लग जाता है जो कि किलर ने ही वहाँ पर लगाया था। उसे देखकर गुवन समझ गया था। लेकिन तभी सीन शिफ्ट करते हैं और हम सैरा को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और वहीं पर एक मेड जो आग लगे सामान को वहाँ से निकाल रही थी। तो यहाँ पर सैरा को कुछ शक होता है और वो उसे रुकने के लिए कहती है और वहाँ पर उसने नोटिस किया था कि वहाँ तो ग्लव्स पड़े हुए हैं। तभी स्योकमिन वहाँ पर आ जाता है और बोल रहा था क्या कुछ परेशानी है? तो सैरा बात काटने के लिए कहती है कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। वहीं दोही भी स्योखुन के साथ घर को ही आ रही थी। स्योखुन दोही से बोलता है कि क्या तुम्हें गुवन पर पूरा शक है? तो दोही बोलती है कि तुम गुवन पर शक मत करो, उसने कई बार मेरी जान बचाई है। वही गुवन जब सुनवुल फाउंडेशन में होता है तो वहाँ पर उसके हाथ में वही डिवाइस था। उसे देखकर वो कह रहा था कि असली किलर तो कोई और है। जब उसे पता लगा कि मैंने किलर का फेस देख लिया है तो उसने वहाँ पर उसे मरवा दिया। मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगा। तो बोगिन बोल रहा था कि तुम अभी ऐसा मत करो, 2 दिन बाद फुल मून आने वाला है, तुम्हें तुम्हारी पावर्स वापस मिल जाएंगी, तब तुम इसके बारे में कुछ सोचना। लेकिन तभी गुवन नोटिस करते हैं कि वहाँ पर पड़ी हुई सारी वॉचेस अचानक से बंद हो गई है। ये देखकर वो काफी घबरा गया था और सीधा ही हॉस्पिटल की तरफ भागता है। वहाँ पर वो जाते सारी जुनशो के बारे में पूछ रहा था। दरअसल युनशो वही छोटी बच्ची है जिसकी मॉम के साथ गुवन ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, क्योंकि उसकी मॉम 10 साल बाद अपनी रूह को गुवन के हाथों सौंप देगी। तभी वो नोटिस करते हैं कि जुनशो तो वापस हॉस्पिटल आ गई है। अचानक से उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई। गुवन ये देखकर काफी हैरान था क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट धीरे धीरे करके खत्म हो रहे थे और इसका आभास भी होने लगता है। अचानक से वहाँ पर सब कुछ गायब हो जाता है। वहाँ तो सिर्फ गुवन और उसके कॉन्ट्रैक्ट ही रह गए थे। वो कॉन्ट्रैक्ट एक एक करके चल रहे थे। ये देखकर गुवन तो काफी ज्यादा घबरा रहा था कि क्या वो अचानक से इंसान बन गया है, क्या उसकी पावर्स उसे बिल्कुल ही छीन गई। और वो भागकर सुकने के पास आता है और उसे पूछ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। सुकने बोलती है क्या तुम अभी तक इंसान नहीं बने। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सुकने गुवन को एक जगह पर ले आई थी और वहाँ पर सुकने को देखकर सारे आदमी अपना हेड डाउन कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हमें पता लगता है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे। दरअसल उन्हें सुकने एक होमलेस पर्सन नजर नहीं आती, वो तो उसे काफी अमीर औरत की तरह नजर आ रही थी। और गुवन भी देखकर हैरान था। फिर वो सुकने से पूछता है क्या ये जगह सही होगी बात करने के लिए।
तो सूख ने अब अपने फिंगर को फ्लिप करती है और वहाँ की लोकेशन अचानक से बदल गई थी। ऐसा वो 4-5 बार करती है। ये देखकर गुवन बोलता है कि तुम आखिरकार हो कौन। तो सूख ने बोल रही थी, क्या हुआ, तुम शौक हो गए? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह पावर का यूज़ कर सकती हूँ। दरअसल मैं वो हूँ जिसने कि तुम्हें पावर्स दी हैं। तो गुवन बोल रहा था कि अचानक से मेरी पावर मुझसे छीन क्यों गई, ऐसा क्यों हुआ, क्या मैंने कुछ गलत किया है? सूख ने बोलती है कि वो पावर गलत इंसान की बॉडी में है, इसलिए वो टिम कर रही थी। वहीं जब गायुन घर की तरफ जाती है तो रास्ते में सियोखुन दिख जाता है। अब सियोखुन और गायुन एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। गायुन सियोखुन से कह रही थी कि तुम तो दोही के रिलेटिव हो। सियोखुन बोलता है कि दोही मेरे लिए सब कुछ है और वो गुवन के बारे में पूछ रहा था कि वो कौन है। तो अब यहाँ पर गायुन ने उसे बता दिया था कि वो एक डीमन है और वो लोगों की रूह छीनता है। अगले सीन में हम वापस गुवन को देखते हैं, जैसे कि सूख ने बता रही थी कि एक ही तरीका है तुम्हारी पावर्स को वापस लाने का। अगर दोही मर जाती है तब तुम्हें तुम्हारी पावर्स वापस मिल जाएंगी। और एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि दोही को कुछ हो गया था और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।